फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में एसपी और बीजेपी में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अब नया पोस्टर लगा है और पोस्टर में लिखा गया है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। पोस्टर में लिखा है पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे की ओर से यह पोस्टर लगाया गया है। तो आप देखिए, बटेंगे कटेंगे से ये नारे की शुरुआत हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया, जुड़ेंगे और जीतेंगे। कल बसपा प्रमुख मायावती ने भी नारा दिया कि बसपा से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और इन सब के बीच में अब समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे ने एक नया पोस्टर सपा दफ्तर के बाहर लगा गया है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आखिरकार ये पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान जारी है, क्या मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी और सपा दोनों की तरफ से? देखिए, उपचुनाव को मात्र 10 दिन बचे हुए। आज 3 तारीख है और 13 तारीख को वोटिंग होनी है। और मात्र इस पूरे हमने लगातार पिछले एक हफ्ते से हम ये देख रहे हैं कि पोस्टरबाजी जो है वो उत्तर प्रदेश में जारी है। बटोगे तो कटोगे का जो नारा सीएम योगी के द्वारा दिया गया था, उसके बाद अलग अलग लोग इस नारे के काट में अलग अलग नारे दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस नारे के बाद कई पोस्टर लगा चुकी है। और आज जो एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है वो पोस्टर है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे ने ये पोस्टर लगाया और उन्होंने अपना बयान भी जारी करते हुए ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश के सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ वो एक मठ से जुड़े हुए हैं और वो बांटने का काम कर रहे हैं, पर जो पीडीए है वो लोगों को जोड़ेगी और तभी वो जीतेगी। कुछ दिन पहले ही आज से कुछ दिन पहले भी इनके द्वारा एक और पोस्टर लगाया गया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 27 के सत्ताधीश का एक पोस्टर उधर लगा था जिसमें नीचे लिखा था न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो जो सीएम योगी आदित्यनाथ की पिच थी उस पर कहीं ना कहीं सपा पूरी तरीके से खेलती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार उनका जो बटने और कटने वाला बयान था उसको अब जोड़ने से वो जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो लोगों को जोड़ रही है और लोगों को जोड़कर ही वो जीतेगी इस चुनाव में। हालांकि बीच में मायावती भी इस जो बयानबाजी है उसमें उतर आई हैं। चलिए विवेक, बहुत शुक्रिया पूरी तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, यूपी उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। आप ये 3 तस्वीरें देखिए, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे एक पोस्टर ये लगा है। दूसरा जो पोस्टर सपा दफ्तर के बाहर लगा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे ये। और तीसरा योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ उनकी फोटो लगाकर एक पोस्टर छपा है, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये 3 पोस्टर्स दिखा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसको लेकर सियासत बहुत ज्यादा गर्म है। और यहां पर दोनों ही दलों की तरफ से एक के बाद एक नारे दिए जा रहे हैं और इसकी बानगी लखनऊ की सड़कों पर देखी जा सकती है। यूपी में पोस्टर वॉर पर सियासत गर्म है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी पोस्टरबाजी के जरिए जनता का ध्यान बांटने का प्रयास कर रही है। मायावती ने इस दौरान एक नया नारा दिया, कहा कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी में मैदान में डटी हुई है तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफ़ी परेशानियां बढ़ गई है, जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए पोस्टर पर सुभाषपा प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी निशाना साधा है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती के पास आरक्षण पर बोलने का वक्त नहीं है और न ही 1 नेशन 1 इलेक्शन और शिक्षा नीति पर ये लोग बात करते हैं। विपक्ष के लोग जो चिल्ला रहे हैं
उनको समझ से बाहर है। देश में पिछड़ों को बांट करके आरक्षण देने के लिए रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट तैयार, रिपोर्ट आने के बाद जांच समिति बनी, जांच कमेटी भी रिपोर्ट दे दिया। उस पे एक शब्द भी बोलने के लिए ना तो अखिलेश जी के पास टाइम है, ना मायावती जी के पास टाइम है, ना राहुल जी के पास टाइम है। अब बिना वजह की चर्चा, अगर चर्चा करना है तो चर्चा हिम्मत है तो शिक्षा पे चर्चा करो। वन नेशन वन इलेक्शन अगर कैबिनेट से पास हो सकता है, वन नेशन वन राशन कार्ड अगर पास हो सकता है, तो वन नेशन वन एजुकेशन का कानून क्यों नहीं पास हो सकता है हिम्मत बोलने की उनकी। ये नहीं बोलेंगे।